दुनिया के सबसे अनोखे स्थान पर्यटकों के लिए हमेशा से लुभाते रहे हैं। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए देश विदेश के पर्यटक पहुंचते रहते हैं, भले ही वो स्थान 7 समुंदर पार ही क्यों ना हो। इसी खूबसूरती और अनोखेपन को समेटे हुए है सोनभद्र जनपद का विजयगढ़ दुर्ग। वहां का वैभव कैसा रहा होगा, दुर्ग का जर्रा जर्रा आज भी बयान करता है और देखने वाले अपलक ही निहारते रहते हैं और सोचते रहते हैं उस चंद्रकांता को जिसे देवकी नंदन खत्री ने अपनी रचना चंद्रकांता संतति में उकेरा है। साथ ही दुर्ग से बही वीर गाथाओं की धाराओं को भी लोग बरबस भूल नहीं पाते। यही कारण है कि साल दर साल पर्यटन प्रेमी अलग अलग रास्ते से आते रहते हैं। दरअसल ये विजयगढ़ दुर्ग 4 राज्यों मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड व छत्तीसगढ़ राज्यों के सीमावर्ती जनपद सोनभद्र में है। ये दुर्ग वीर गाथा, यरों की अनसुनी कहानियों व तिलिस्म के खजाने से भरपूर है। विजयगढ़ दुर्ग महाभारत काल से लेकर अंग्रेजों की गतिविधियों का साक्षी ये किला कई रहस्य समेटे हुए है। यहाँ आस्था है, रहस्य और रोमांच भी भरपूर है। गंगा जमुनी तहजीब का प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ देखने को मिलता है। कुल मिलाकर पर्यटन के दृष्टिकोण से ये स्थान सुरांचल का महत्वपूर्ण स्थान है। बावजूद इसके पर्यटन विभाग व जिला प्रशासन की अपेक्षा इसका दंश झेल रहा है। हजारों साल पुराने इस दुर्ग का इतिहास महाभारत काल से ही जुड़ा है। कभी विजयगिरी के नाम से पहचान रखने वाले इस दुर्ग पर ऋषियों द्वारा तपस्या की जाती थी। कालांतर में ये किला बना ऐसी मान्यता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जब मगध पर आक्रमण करना था तो उन्होंने अपनी सेना को इसी किले पर विश्राम कराया था। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर मगध पड़ता है जो बिहार में है। कुछ किताबों में किले की कहानी राजा चेत सिंह से भी जुड़ी बताई जाती है। ये किला तब और सुर्खियों में ज्यादा आया जब 90 के दशक में दूरदर्शन पर देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखे गए उपन्यास चंद्रकांता संतति पर आधारित सीरियल चला। उस दौर का रानी महल, कचहरी और महल की सुरक्षा के लिए बनी करीब 6 फीट चौड़ी वह दीवार आज भी मौजूद है, जिस पर क्रूर सिंह घोड़ा दौड़ाया करते थे। इस किले से आस्था भी जुड़ी है। हर साल यहाँ हिंदुओं का मेला लगता है तो वहीं मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ स्थित मीरान शाह बाबा की मजार पर चादर चढ़ाते हैं। जो लोग उपन्यास कहानी पढ़ने के शौकीन होते हैं वे विजयगढ़ दुर्ग की कहानी से जरूर वाकिफ होंगे। जो लोग नहीं थे उन्हें 90 के दशक में दूरदर्शन की प्रस्तुति ने करा दिया। विजयगढ़ स्टेट की राजकुमारी चंद्रकांता और नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह के अमर प्रेम की कहानी इसी किले में है। भगवान गणेश का मंदिर और मीरान शाह बाबा की मजार, यहाँ की दीवारें इस कदर है कि हजारों साल बाद भी जस की तस खड़ी है। खास बात तो ये है कि यहाँ का राम सरोवर तालाब जो सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर भी गर्मी के दिनों में नहीं सूखता। इसकी गहराई के बारे में आज तक कोई पता नहीं कर पाया। नौगढ़ व चुनारगढ़ जाने के लिए गुप्त रास्ता और महल का मुख्य द्वार पर्यटकों को आकर्षित करता है। तिलिस्म से भरपूर इस दुर्ग पर अगर कोई जाए तो उसे यहाँ की अच्छी चीजें जरूर देखना चाहिए। मुख्य द्वार जो कई कोण में घुमाया गया है। स्थिति ये है कि अगर वहां 2 लोगों को बंदूक देकर तैनात किया जाए तो कोई रास्ता नहीं जो दुर्ग में प्रवेश दिला सके सिवाय हेलीकॉप्टर के। दूसरा है राम सरोवर तालाब जो 1850 फीट की ऊंचाई पर होने के बावजूद भीषण गर्मी में नहीं सूखता। ऐसी मान्यता है कि यह तालाब वरुण देव का वरदानी है। इस तालाब का पानी पूर्णिमा के दिन थोड़ा ही सही पर बढ़ता जरूर है। इसके अलावा यहाँ के पुराने भवन जिसमें चंद्रकांता रहती थी इसे देखा जा सकता है। कई हजार साल पुराने तिलिस्म से भरपूर आस्था, रहस्य व रोमांच के संगम स्थली विजयगढ़ का ये ऐतिहासिक किला अब खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। ऐतिहासिक विजयगढ़ दुर्ग पर पहुंचने के लिए वर्तमान समय में केवल निजी साधन ही उपलब्ध है। जिला मुख्यालय से करीब 21 किलोमीटर की दूरी पर है।